हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग के हवाले से, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी आइज़ा 315 के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो असर्शन हमारे पास जो दी गई हैं, हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो इन टोटल 8 असर्शन है, 8 असर्शन हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसको मैंने 4 हिस्सों में जो है वो बांट दिया ताकि आपको पॉइंट्स को याद करने में आसानी हो। बाकी तो आप समझ लें तो आपको जो है वो ईजिली जो है समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है जी अकरेंस का। जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह, ये जो भी ऐसा इवेंट जो कि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से हो, ठीक है जी, उसको हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और मेक श्योर करेंगे कि वो इवेंट जो है वो एक्चुअली जो है वो अकर्ड हुआ हो। ठीक है जी। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं है जो कि हमने जो है वो बगैर मतलब कोई उसकी अकरेंस ही नहीं है और हमने उसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर एक ऑडिटर के लिए जो है वो इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करे कि ऐसा क्या हुआ कि इसने बगैर जो है वो ट्रांजेक्शन किया, ऐसा कोई बगैर इवेंट का जो है वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करी है। ठीक है जी। तो अकरेंस का मतलब यही है कि इसके अंदर के रियलिटी में जो है वो अकर होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो और रिलेट हो एंटिटी से, ऐसा नहीं हो कि कहीं और से जो है वो किसी और जगह से जो है उठा करके, मतलब उससे रिलेशन ही नहीं है कोई एंटिटी से उस ट्रांजेक्शन का या उस इवेंट का। ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपने जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। और दूसरे में है जी कंप्लीटनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर आपको पता है एसेट्स आ जाता है हमारे पास, लायबिलिटीज़ और इक्विटी सेक्शन आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ें उसका कंप्लीट जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए और वो रिकॉर्ड होनी चाहिए कंप्लीटली, जिनको रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है जी। कंप्लीटली होनी चाहिए रिकॉर्ड में। कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि भाई जो भी, जैसे कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि ओवर स्टेटेड रिकॉर्ड हुई तो उसको सही से करके रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। या तो कोई अंडर स्टेटेड हुई तो उसको सही से करके रिकॉर्ड करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कंप्लीट, यानी कि ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं एसेट लायबिलिटीज़ या इक्विटी से रिलेटेड, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए और रिकॉर्ड भी ऐसे होनी चाहिए कि कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट हो। ठीक है जी। तीसरे में है जी हमारे पास एक्यूरेसी के अंदर जितनी भी अमाउंट्स वगैरह होती हैं हमारे जो हमारा डिस्क्लोजर वगैरह हम करते हैं, तो जो भी अमाउंट वगैरह हो, जो भी डेटा वगैरह हो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो प्रॉपरली जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसका डिस्क्लोजर भी जो है वो अप्रोप्रिएटली जो है वो उसका डिस्क्लोजर भी जो है वो दे देना चाहिए, होना चाहिए लाजमी। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट के अंदर आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास है चौथा, जो क्या है जी कट ऑफ के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं या जितने कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है तो उसको जो है वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी और अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन जो है वो आप जो प्रेजेंट जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर जो है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, या फ्यूचर की जो है वो आप आज के जो अकाउंटिंग पीरियड जो भी चल रहा है उसमें जो है रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इन ऑल रिस्पेक्ट आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन है, बिल्कुल जो आपका स्टैंडर्ड वगैरह है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसमें ज़रा सा भी जो है अगर कोई मसला आता है तो फिर एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऑडिट प्रोसीजर जो है वो फर्दर एक्सटेंड करे और चेक करने की कोशिश करे कि आया कि कंपनी ने कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रखा या जानबूझकर तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं है। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर एक ऑडिटर को जो है वो एक क्लीन चिट देने में जो है मसला होगा, एक क्लीन ओपिनियन देने में जो है वो मसला होगा, तो वो जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है नोट करेगा। ठीक है जी। पांचवा हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा भाई, तो क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंदर ये है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, ठीक है जी, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले तो यही कहानी है, रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि किसी और रिलेटेड अकाउंट, आपको पता है हमारे पास बहुत सारे अकाउंट बने होते हैं, परचेज का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, अकाउंट रिसीवेबल का अलग होता है, अकाउंट्स पेबल का अलग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंट की ट्रांजेक्शन किसी अकाउंट में जो है वो फॉल कर रही है और फिर बैलेंस को आइडेंटिफाई करने में या उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है जी। तो इन ऑल जो है वो मटीरियल रिस्पेक्ट जो है वो सही तरीके से जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका अकाउंट, जिस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन डाली जानी चाहिए उसी अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। सही तरीके से जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी हो और सही तरीके से जो है उसकी क्लासिफिकेशन हो, जो भी बंदा उसको देख रहा है वो समझ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जो डिस्क्लोजर है वो भी साफ सुथरा क्लियरली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंट का डिस्क्लोजर जो है वो नोट्स अकाउंट में किसी और अकाउंट के अंदर जो है वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी। लेट्स से कि अकाउंट रिसीवेबल का डिस्क्लोजर है
तो आप अकाउंट्स पेबल के डिस्क्लोजर में जो है वो उसको शामिल करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि बिल्कुल सही होनी चाहिए इसकी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी एग्जिस्टेंस, एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, और जो हमारे पास इक्विटी होती है उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि ऐसा ना हो कि वो चीज़ मौजूद ही ना हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती हो और आपने जो है वो उसको जो है वो शामिल कर लिया, ठीक है जी। सातवां है जी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि एंटिटी को लाजमी तौर पे जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो होल्ड करती हो, कंट्रोल करती हो राइट्स टू एसेट, ठीक है जी। यानी कि जो एसेट्स के जो राइट है वो कंपनी के पास जो है वो कंपनी और ये एंटिटी जो है वो होल्ड करती हो, कंट्रोल करती हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसेट्स का राइट ही कंपनी के पास नहीं है, ठीक है जी। और जो लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं वो ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए एंटिटी की, ठीक है, कि अगर कोई लाइबिलिटी है तो कंपनी के जिम्मे हो कि वो ही जो है वो उसको पे करेगी। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी जो है वो कंपनी की एंटिटी की मतलब एसेट वगैरह जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, होल्ड में होना चाहिए, और जो ऑब्लिगेशंस है ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की जो है वो एंटिटी में शामिल होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है जी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, वैल्यूएशन और एलोकेशन किस तरीके से होगी इसके बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि भाई मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो अपनी मशीनरी वगैरह होती है या उनकी जो भी एसेट्स फिक्स एसेट वगैरह होते हैं तो उसको जो है वो उस हिसाब से मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी आपको डेप्रिसिएशन होती रहती है तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो गलत करते हैं और कम जो है माइनस करते हैं या ज़्यादा माइनस कर देते हैं। तो वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। जो भी आपको तरीका बताया गया है, जो भी जिस तरीके से भी आप डेप्रिसिएशन वगैरह कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप एलोकेट कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है जी, तो उसकी कीमत है, कोई ट्रक कंपनी इस्तेमाल कर रही है, उसकी कीमत है जी आप कह सकते हैं 50 लाख रुपए उस ट्रक की कीमत है, ठीक है जी। जबकि कंपनी ने उसको जो है वो 80 लाख रुपए का बाय किया और डेप्रिसिएशन वगैरह या आप प्रेजेंट मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसकी कीमत जो है 50 लाख रुपए है। तो कंपनी उसको बजाय इसकी कि 50 लाख रुपए जो है वो अपने डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो है उसको रिकॉर्ड करे, ये कंपनी जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एलोकेट करे। कंपनी उसकी वैल्यू जो है वो जी डिक्लेयर कर रही है 60 लाख रुपए, ठीक है जी, या डिक्लेयर कर रही है 40 लाख रुपए। तो यूज़ पे बात कर रही है कंपनी के लिए, वो पर्टिकुलर एसेट है, वो गाड़ी है, वो ज़्यादा हाई वैल्यू क्योंकि कंपनी के इस्तेमाल में है, ठीक है जी। अगर वो गाड़ी कंपनी के इस्तेमाल में ना हो तो कंपनी को जो है वो ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करने पे तो वो उस वैल्यूएशन पे जो है वो उस गाड़ी को रखते हैं कि मतलब बिल्कुल ये तो हाई रखेंगे बहुत, या अगर वो दिखाना चाह रहे हैं वो तो ये तो बिल्कुल लो रखेंगे ताकि कम से कम जो है वो हमारा जो है वो बैलेंस वगैरह शो हो, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन वगैरह की या आपको फिक्स एसेट की एग्जांपल दे दी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी एसेट होती हैं आपकी, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी इक्विटीज इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है जी, इक्विटीज़ होती हैं, तो उसके अंदर जितनी भी आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब सही तरीके से जो है वो एलोकेट होने चाहिए, सही तरीके से अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ के साथ जो है वो रिकॉर्ड होकर उनकी वैल्यूज़ जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो अपनी तरफ से जो है वो बस इसके अंदर वैल्यू डाले जा रहे हैं, तो ये जो है वो गलत है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एजर्शंस के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल पे नॉन स्टॉप को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।